हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं हॉट ऑफ बायोलॉजी। प्लीज़ इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और प्लीज़ कमेंट कीजिए कि यह वीडियो अच्छा है, गलत है या और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। प्लीज़ इससे मुझे पता चलेगा कि मेरा वीडियो बन कैसा रहा है। ठीक है, आपके एक कमेंट से मुझे प्रोत्साहन मिलेगी और मैं और अच्छा वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। इससे पहले हम बता दें कि हम पढ़ा चुके हैं स्ट्रक्चरल ऑफ कॉन्टेक्टाइल प्रोटीन पढ़ा दिए हैं। यह चैप्टर नंबर 20 है और चैप्टर का नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इज बेस्ट एक्सप्लेन बाय स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। पूछता है कि मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन जो है वह किसके द्वारा एक्सप्लेन किया गया था? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। यह नीट का क्वेश्चन है। विच स्टेट दैट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स टेक प्लेस बाय द स्लाइडिंग फिलामेंट। ये वाला क्वेश्चन पूछता है। थीन फिलामेंट जो है ना वह स्लाइड होता है ओवर द थिक फिलामेंट। थीन फिलामेंट स्लाइड होता है थिक फिलामेंट। तो दो चीज याद रखिएगा, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी दिया गया है और थीन फिलामेंट जो है स्लाइड होता है थिक फिलामेंट पर। चलिए अब आगे देखते हैं। Muscles contraction initiated by signals sent by the central nervous system CNS by motor neuron। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन तभी होता है जब इनिशिएट किया जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारे ब्रेन में है वो मोटर न्यूरॉन के द्वारा भेजता है। जब भी हमारे टिश्यू से जाता है ना, वो जाता है तो सेंसरी और आता है तो मोटर न्यूरॉन के द्वारा आता है। A motor neuron along with the muscles fiber connected to the constituent motor unit। मोटर न्यूरॉन और मसल्स फाइबर किससे कॉन्स्टिट्यूएट होता है? तो मोटर यूनिट से। द जंक्शन बिटवीन द मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा ऑफ द मसल्स फाइबर इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। कह रहा है कि जो जंक्शन है मोटर न्यूरॉन के बीच और सार्कोलेमा ऑफ मसल्स फाइबर के बीच, उसे हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर इंड प्लेट कहते हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर इंड प्लेट। ए न्यूरल सिग्नल रीचिंग, ध्यान दीजिएगा, ए न्यूरल सिग्नल रीचिंग दिस जंक्शन रिलीजिंग न्यूरो ट्रांसमीटर एसिटाइल कोलाइन। ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है कि न्यूरो सिग्नल जो है रीच करता है वह जंक्शन पर और रिलीज करता है न्यूरो ट्रांसमीटर। उस न्यूरो ट्रांसमीटर का नाम क्या है? तो एसिटाइल कोलिन। जब न्यूरो सिग्नल जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आता है उस जंक्शन पर, न्यूरो ट्रांसमीटर जंक्शन पर, तो वहाँ पर रिलीज करता है एसिटाइल कोलिन विच जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल इन द सार्कोलेमा। जिसके कारण एक एक्शन पोटेंशियल जर्नेट हो जाता है। कहाँ पर? सार्कोलेमा में। सार्कोलेमा द दिस स्प्रेड थ्रू आउट द मसल्स फाइबर कॉज द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन इनटू द सार्कोप्लाज्म। जिसके कारण क्या होता है कि यह जो है पूरे एसिटाइल कोलिन जो है सब जगह फैल जाता है। जिसके कारण मसल्स फाइबर, जिसके कारण स्प्रेड थ्रू द मसल्स फाइबर के द्वारा एसिटाइल कोलिन सब जगह फैल जाता है। उससे कैल्शियम आयन जो है वह रिलीज हो जाता है। कहाँ पर? सार्कोप्लाज्म में। सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम आयन रिलीज हो जाता है। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में होता है कैल्शियम आयन, वहाँ से रिलीज हो जाता है सार्कोप्लाज्म में। जैसे साइटोप्लाज्म होता है उसी तरह सार्कोप्लाज्म होता है, वहाँ पर रिलीज होता है। इंक्रीज द कैल्शियम लेवल लीड टू द बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विथ ए सब यूनिट ऑफ ट्रोपिनिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट। कह रहा है जब रिलीज होता है कैल्शियम आयन जब रिलीज हुआ तो वह बाइंड करने लगता है। कैल्शियम बाइंड ऑफ ए कैल्शियम, कैल्शियम से बाइंड होता है ट्रोपिनिन को। ट्रोपिनिन बाइंड होता है, ट्रोपिनिन बाइंड होता है ऑन द एक्टिन फिलामेंट। ट्रोपिनिन पाया कहाँ जाता है? तो एक्टिन फिलामेंट, वहाँ पर वो बाइंड होता है एंड देयर बाई रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट ऑफ मायोसिन। और मायोसिन के ऊपर जो है एक्टिव साइट उसको हटा देता है। ठीक है। यूटिलाइज द एनर्जी एटीपी। और एटीपी कहाँ पर प्रेजेंट होता है?
मायोसिन में एटीपी प्रेजेंट होता है, मायोसिन हेड पर उसका एटीपी का यूज होता है, एक एटीपी का यूज करता है। एंड द मायोसिन हेड एक एटीपी का यूज करता है, एटीपी हाइड्रोलाइज होता है, मतलब एटीपी जो है एडीपी और पीआई में टूटता है, मैंने ठीक है। द मायोसिन हेड नाउ बाइंड टू द एक्सपोज द एक्टिव साइट ऑफ द एक्टिन टू फॉर्म क्रॉस ब्रिज। अब क्या हुआ कि मायोसिन हेड जो है मोटा वाला हेड, थिक हेड, वह नाउ बाइंड टू द एक्सपोज ऑफ एक्टिव साइट पर बाइंड हो जाता है और बना लेता है क्रॉस हेड। देखिए ये बाइंड हुआ और क्रॉस हेड बना लिया। यह एटीपी होता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एटीपी होता है, यह मायोसिन फिलामेंट है, माने यह थिक फिलामेंट है। यहाँ पर एटीपी होता है, वह टूट करके बन गया एडीपी प्लस पीआई, यहाँ पर पीआई होगा, एडीपी प्लस पीआई, और यह इससे बाइंड कर गया, यहाँ टूटा और यहाँ पर देखिए ये बाइंड कर गया, यहाँ पर टूटा और ये बाइंड कर गया। बाइंड करने के बाद यह पीछे की तरफ क्रॉस ब्रिज बना लिया ना, बाइंड करने के बाद ये क्रॉस ब्रिज बना लिया, उसका पीछे की तरफ आता है, वही कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ये कॉन्ट्रैक्शन को बता रहा है, पीछे की तरफ आ गया, वह कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है ना। फिर एक एटीपी का और यूज होता है और यह रिलीज हो जाता है, एटीपी का फिर ये से ब्रेक डाउन हो जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं, एक एटीपी का और यूज होता है और फिर से ब्रेक डाउन होता है। चलिए देखते हैं फिर से, पुल द अटैच एक्टिन फिलामेंट टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड। बोले ना, जब क्रॉस ब्रिज बना देता है तो ए बैंड की सेंटर की तरफ एक्टिन फिलामेंट आता है, ए बैंड की सेंटर की तरफ एक्टिन फिलामेंट आता है, सेंटर की तरफ, ठीक है। The Z line attached to the actin are also pulled inward, thereby causing the shortening of the sarcomere। कह रहा है कि जो जेड लाइन प्रेजेंट होता है, पिछले हम टॉपिक में बता चुके हैं कि जेड लाइन जो है वो प्रेजेंट होता है एक्टिन के बीच में, वह भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, वह भी कॉन्ट्रैक्ट होकर के शॉर्ट हो जाता है, शॉर्टनिंग द सार्कोमियर, जिसके कारण सार्कोमियर छोटा हो जाता है। चलिए आपको दिखा देते हैं, जिसके कारण सार्कोमियर छोटा हो जाता है। ये देखिए, ये जेड लाइन है, ये जेड लाइन है, दोनों जो है ना ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, इधर से भी कॉन्ट्रैक्ट होता है और इधर से भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके कारण मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। देखिए यहाँ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गया और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इसमें इसमें और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इसी से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। इट इज क्लियर फ्रॉम द एबव स्टेप दैट ड्यूरिंग द शॉर्टनिंग ऑफ द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, जब मसल शॉर्ट होगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा ही। द आई बैंड गेट रिड्यूस, आई बैंड छोटा होता है, क्वेश्चन नीट में पूछता है कि कौन सा बैंड रिड्यूस होता है, ए बैंड या आई बैंड, तो आई बैंड रिड्यूस होता है, आई बैंड रिड्यूस होता है। जेड लाइन जो है वह कॉन्ट्रैक्ट होता है, जेड लाइन लिख लीजिएगा, जेड लाइन कॉन्ट्रैक्ट होता है, आई बैंड रिड्यूस होता है। वेयर एज, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नीट में आ चुका है, वेयर एज ए बैंड रिटेन इट लेंथ, ए बैंड एकदम अपने ही लेंथ में रहता है, ए बैंड घसकता नहीं है, सिर्फ एक्टिन का जो भी पार्ट है ना, जेड है आई है, वही रिड्यूस होता है, ए बैंड मायोसिन है वह वहीं का वहीं रहता है। द मायोसिन रिलीज एडीपी पीआई, मायोसिन फिर से रिलीज करता है एडीपी पीआई और गो इनटू द रिलैक्स स्टेज, मायोसिन एडीपी पीआई फिर एक एटीपी का यूज करता है और वह रिलैक्स स्टेट में चला जाता है। ए न्यू एटीपी बाइंड एंड क्रॉस ब्रिज ब्रोकन, फिर से एक नया एटीपी जुड़ता है और क्रॉस ब्रिज टूटता है। द एटीपी इज अगेन हाइड्रोलाइज बाय द मायोसिन हेड, फिर से एटीपी हाइड्रोलाइज करता है मायोसिन हेड में और साइकिल इस तरह से चलते रहता है, ये ऐसे कर रहा है। लेकिन पूछेगा कितना एटीपी का यूज होता है, तो मेनली 1 एटीपी का यह यूज होता है, ठीक है, एक एटीपी का यूज होता है। ये फिगर को अच्छे से देख लीजिएगा, यहाँ पर बताया गया रिलैक्स स्टेज है पहला, दूसरा है कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज, तीसरा है मैक्सिमल कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज, जिसमें मैक्सिमल कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज जिसमें आप देख सकते हैं ये वाला जो है ए बैंड है, ये ए बैंड जो है ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, सिर्फ ये वाला कॉन्ट्रैक्ट किया, ये वाला छोटा ऊपर वाला जो है ये वाला कॉन्ट्रैक्ट किया है, मतलब एक्टिन बैंड सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। द ब्रेकेज इज रिपीटेड कॉजिंग फर्दर स्लाइडिंग, ब्रेकेज जब होता है तो वह कॉजेज फिर से स्लाइडिंग होता है, फिर से रिपीटेड होता है, ये रिपीटेड कर रहा है। द प्रोसेस कंटिन्यू टिल द कैल्शियम आयन फॉर्म बैक इनटू द
प्लाज्मिक सिस्टर्न रिजल्ट इन द मास्किंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट। देखिए कह रहा है यह कंटिन्यूअस करते चलते रहता है क्योंकि कैल्शियम आयन रिलीज हो चुका है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आया मोटर न्यूरॉन के द्वारा, तो कैल्शियम आयन रिलीज हो गया। वह कैल्शियम आयन फिर से जहाँ सार्कोप्लाज्मिक से निकला है वहाँ पर फिर चला जाता है सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी के पास। तब तक जब तक नहीं जाता है तब तक लिए कॉन्ट्रैक्शन होते रहता है और मास्किंग जो है अनमास्किंग हो गया था एक्टिन फिलामेंट का, वो फिर से मास्किंग हो जाता है। दिस कॉज द रिटर्न ऑफ जेड लाइन बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। जेड लाइन जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वह अब ओरिजिनल पोजीशन में चला जाता है रिलैक्स स्टेज में। द रिएक्शन टाइम ऑफ फाइबर कैन वेरी डिफरेंट मसल्स। कह रहा है कि रिएक्शन टाइम जो है फाइबर का वह वेरी करता है अलग अलग मसल्स में अलग अलग। जैसे हार्ट का बहुत जल्दी जल्दी करता है, पंप करना रहता है, लेकिन हमारे वही बाइसेप्स का है मसल्स वह धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करता है। रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ द मसल्स कैन लीड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड ड्यू टू एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि रिपीटेड अगर होते रहेगा, कह रहा है कि रिपीटेड एक्टिवेशन अगर होगा मसल्स का, बार बार कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे जिम में जाता है तो बार बार कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं तो लैक्टिक एसिड बन जाएगा हमारे शरीर में, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन का कमी होता है। एनारोबिक ब्रेकडाउन करने लगेगा ग्लाइकोजन एनएरोबिक बिना ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन करने लगेगा, जिसके कारण फैटिक हो जाएगा, थकान महसूस होने लगेगा। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट को मायोग्लोबिन। कह रहा है कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसमें रेड कलर पिगमेंट होता है, उसको हम मायोग्लोबिन कहते हैं। जहाँ भी रेड कलर का अगर मसल्स है उसमें ज़्यादा मायोग्लोबिन हो जाता है। मायोग्लोबिन हैव हाई इन सम ऑफ द मसल्स गिव द रेडिश अपीयरेंस। मायोग्लोबिन ज़्यादा होने के कारण मसल्स रेड दिखता है, ठीक है। सच मसल्स आर कोल्ड द रेड फाइबर। उस मसल्स को हम रेड फाइबर कहते हैं, तो उसे हम लोग रेड फाइबर कहते हैं। दीज मसल्स आर ऑल्सो कंटेन प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। उसमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होता है। विच कैन यूटिलाइज ए लार्ज अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन स्टोर्ड इन देम फॉर एटीपी प्रोडक्शन। और जो रेड फाइबर होता है उसमें बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होता है और लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को वह यूटिलाइज करता है एटीपी प्रोडक्शन के लिए। दीज मसल्स देयरफॉर कैन ऑल्सो कॉल एरोबिक रेस मसल्स। इसे हम एरोबिक मसल्स कहते हैं। तो थोड़ा यहाँ पर समझिए, रेड मसल्स फाइबर जो होता है इसको दो भाग में बांटते हैं, रेड मसल्स फाइबर, व्हाइट मसल्स फाइबर। तो रेड मसल्स फाइबर में मायोग्लोबिन ज़्यादा होता है, प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ज़्यादा ऑक्सीजन का यूज करता है एटीपी प्रोडक्शन के लिए, और एरोबिक मसल्स होता है, यह एरोबिक मसल्स होता है क्योंकि ऑक्सीजन का यूज करता है। ऑन द अदर हैंड, अब आगे देखिए, ऑन द अदर हैंड सम ऑफ द मसल्स पोजेज वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ होमोग्लोबिन। कुछ मसल्स है जब जिसमें बहुत कम होमोग्लोबिन होता है। देयर अपीयरेंस इज पेल व्हाइटिश, जो कि हल्का व्हाइटिश कलर का होता है, ठीक है। द व्हाइटेस्ट फाइबर, व्हाइट फाइबर, उसको हम लोग व्हाइट फाइबर कहते हैं, बोले ना, एगो रेड फाइबर एक व्हाइट फाइबर। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फ्यू इन देम, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत कम होता है। अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बहुत ज़्यादा होता है। पूछेगा क्या ज़्यादा होता है, तो इसमें सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ज़्यादा होता है और रेड फाइबर में मायोग्लोबिन ज़्यादा होता है। दे डिपेंड ऑन एनारोबिक एनर्जी, यह डिपेंड करता है एनारोबिक एनर्जी पर, एनारोबिक एनर्जी। ये टॉपिक खत्म हो गया। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय वीडियो और प्लीज़ कमेंट कीजिए कैसा वीडियो है, अच्छा है, खराब। और अगर और एक्सप्लेनेशन का ज़रूरत है तो बताइए कि और एक्सप्लेनेशन का ज़रूरत है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू।